छुम छुम छुमा कचुकुमा कचुकुम कचुकुम। मुझे क्या बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं, मैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे मशहूर ड्रामे ऐनक वाला जिन के किरदारों ने अजीब किस्मत पाई। ये किरदार गुमनाम से नामवर हुए और शोहरत के आसमानों पर रहने के बाद फिर गुमनाम हो गए। ऐनक वाला जिन ड्रामा और इसमें काम करने वाले फनकारों का अंजाम तकरीबन एक जैसा हुआ। इस ड्रामे ने इब्तदा ही से रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पाकिस्तान का शायद ही कोई बच्चा था जो ये ड्रामा ना देखता हो, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इतने ही शौक से ड्रामा देखा करते थे। इसमें काम करने वाले फनकारों की चांदी हो गई थी। जकूटा जिन, हामून जादूगर, बिल बतौड़ी, चार्ली मामू और ऐनक वाला जिन इसके मशहूर किरदार थे। हैरत की बात यह है कि ये पांचों फनकार गुमनाम थे और फिर ऐसे नामवर हुए कि तारीख के औराक पर इनका नाम लिखा गया। लेकिन इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि ये सब फिर से गरीब हो गए और वक्त के तंदो तेज थपेड़ों का शिकार हो गए। जिस तरह ऐनक वाला जिन ड्रामा शुरू हुआ और जिस तरह खत्म हुआ, ये एक तारीख साज दास्तान है। और शोहरत के बाद भीख मांगने वाले ऐनक वाला जिन के मशहूर फनकारों की जिंदगी भी तारीख का हिस्सा है। ऐनक वाला जिन ड्रामा हफीज ताहिर ने लिखा। वो बताते हैं कि मेरे घर के आगे एक सड़क टूटी हुई थी। मैं जब वहाँ से गुजरता तो मेरा दिल करता कि कोई ऐसा जिन होता जिससे मैं ये सड़क ठीक करवा लेता। हफीज ताहिर ने एक दिन जब शेव करने के लिए ऐनक उतारी और जब वो दोबारा ऐनक पहनने लगे तो उनको फौरन ख्याल आया ऐनक वाला जिन। बस यही वो टाइम था जब इस तारीख साज ड्रामे का ख्याल एक अजीम जहन में आया और फिर इसको अमली जामा पहनाया गया। इस ड्रामे के 5 मरकजी किरदार थे। ये तमाम किरदार पहले से मशहूर नहीं थे। पहली किस्त से ही ये ड्रामा मंजरनामे पर छा गया और इसके चर्चे हर तरफ होने लगे। इब्तदाई से इस ड्रामे का अरूज शुरू हो गया। हर तरफ इन 5 फनकारों का चर्चा था। हर तरफ इन्हीं के तज़किरे थे। अवार्ड्स की भरमार और पलकें बिछाने वाले मद्दाहों की लंबी कतार, ये सब देखा इन फनकारों ने, मगर अंजाम ऐसा दर्दनाक हुआ कि सुनकर रूह भी कांप जाए। बिल बतौड़ी इस ड्रामे का एक मशहूर तरीन किरदार था। बिल बतौड़ी हामून जादूगर की बहन थी। बिल बतौड़ी का असल नाम नुसरत आरा था। बिल बतौड़ी यानी नुसरत आरा जवानी में इंतहाई हसीन थी। ऐनक वाला जिन ने उन्हें शोहरत दमाम बख्शी। नुसरत आरा ने इस ड्रामे में बेहतरीन अदाकारी की। उनका स्टाइल, एक्सप्रेशन, जुमलों की अदायगी सब कमाल था। जब तक ये ड्रामा चलता रहा तो बिल बतौड़ी की जिंदगी खुशहाल गुजरी, लेकिन ड्रामा बंद होने के बाद बिल बतौड़ी ने अजियतनाक जिंदगी देखी। नुसरत आरा को कहीं भी काम नहीं दिया गया। कई जगहों पर तो उनके साथ बदतमीजी भी की गई। इतना सुपरहिट ड्रामा देने के बाद नुसरत आरा के साथ ये क्यों हो रहा था, उन्हें कुछ पता नहीं था। नुसरत आरा का मिजाज बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। वो शुरू से ही अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान थी। जब तक ड्रामा चलता रहा तो उन्हें तसल्ली रही, मगर ड्रामा खत्म होने के बाद उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। नुसरत आरा के हालात यहाँ तक खराब हो गए कि उन्हें किराए का घर भी छोड़ना पड़ा। अब वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थी। वक्त के मशहूर तरीन ड्रामे की मशहूर अदाकारा अब सड़कों पर सोती और भीख मांगकर गुजारा करती। 4 साल तक वो दाता गंजबख्श के मजार से लंगर खाकर गुजारा करती रही। मुसलसल 4 साल तक चावल खाने की वजह से बिल बतौड़ी को जिल्द की बीमारी लाहक हो गई थी। बिल बतौड़ी ने कई दफा हुकूमत से इमदाद मांगी, मगर कभी उन पर तवज्जो नहीं दी गई। जिल्द की बीमारी के बाद बिल बतौड़ी अब हर लम्हा मर रही थी। अपने माँ बाप के घर लाड से पलने वाली, खूबसूरत चेहरे और तारीख साज किरदार निभाने वाली नुसरत आरा 14 अक्टूबर 2017 को सिसकते सिसकते इस जहाने फानी से कूच कर गई। बिल बतौड़ी ने तो हमें बहुत कुछ दिया, मगर बदले में हम बिल बतौड़ी को कुछ ना दे सके। इस ड्रामे का दूसरा मशहूर किरदार चार्ली मामू था। चार्ली मामू ने भी अपनी अदाकारी से लोगों के चेहरों पर खूब खुशियां बिखेरी। चार्ली मामू का असल नाम असद भंडारा है। चार्ली मामू का किरदार अदा करने से पहले असद भंडारा भी कोई मशहूर फनकार नहीं थे। उन्हें भी इस ड्रामे ने शोहरत बख्शी। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें चार्ली मामू कहकर पुकारते। ऐनक वाला जिन के बाद सबके प्यारे चार्ली मामू को भी कोई खातिरखा काम न मिला और उनकी जिंदगी में यही किरदार उनकी पहचान है। आजकल असद भंडारा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं और शोबिज से तकरीबन लाताल्लुक हो चुके हैं। ऐनक वाला जिन का किरदार निभाने वाले शहजाद कैसर को
जिंदगी ने कई रूप दिखाए, उन्हें शहनशाही मिली, मगर उरूज देखने के बाद फिर वो सड़कों पर आ गए। शहजाद कैसर सरकारी नौकरी करते थे, मगर उन्हें शोबिस की दुनिया से लगाव भी था। शहजाद कैसर ने ऐनक वाला जिन में अपने लिए एक किरदार मांगा था, मगर हफीज ताहिर ने उनकी काबिलियत देखते हुए उन्हें मरकजी किरदार दे दिया। शहजाद कैसर ने भी इसका पूरा हक अदा किया और उसे इंतहाई जहांदीदा अंदाज में निभाया। शहजाद कैसर को ऐनक वाला जिन ने सब कुछ दिया। उन्होंने इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ कमाया। ड्रामा खत्म होने का अफसोस सबको था, मगर शहजाद कैसर ने इतने पैसे कमा लिए थे कि उनकी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर जाती। मगर शायद उनकी किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। ऐनक वाला जिन यानी शहजाद कैसर को एक दिन पीटीवी की तरफ से खत मौसूल हुआ। उसमें लिखा था कि आप ऐनक वाला जिन का सीक्वल बनाएं, जिसको पीटीवी पर ऑन एयर किया जाएगा। ऐनक वाला जिन यानी शहजाद कैसर के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी थी। शहजाद कैसर खुश थे कि एक तारीख साज ड्रामा फिर से लोग देख सकेंगे। शहजाद कैसर ने नस्तूर जिन रिटर्न के नाम से ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। शहजाद कैसर ने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इस पर लगा दी थी। तकरीबन 1 करोड़ रुपया इस ड्रामे पर लग चुका था। शहजाद कैसर ने इसमें जदीद तरीन एनिमेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहली दफा हुआ था। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। शहजाद कैसर जब ड्रामा मुकम्मल करके पीटीवी के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। नस्तूर जिन यानी शहजाद कैसर को पता चला कि पीटीवी की जानिब से ऐसा कोई खत भेजा ही नहीं गया था, यानी कि वो खत किसी जालसाज ने भेजा था। शहजाद कैसर ने पीटीवी समेत तमाम चैनल से राब्ता किया, मगर किसी ने भी उनका ड्रामा न चलाया, क्योंकि तमाम चैनल्स के पास इंडिया के कॉपीशुदा नस्ल बिगाड़ने वाले घटिया ड्रामे चलाने के लिए तो टाइम था, मगर सबक आमोज ड्रामे ऐनक वाले जिन के लिए टाइम नहीं था। शहजाद कैसर ने यहाँ तक ऑफर की कि अगर मेरा ड्रामा हिट हो तो मुझे पैसे दिए जाएं, वगरना मैं मुफ्त में ड्रामा देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसे चलाया जाए। मगर किसी ने बात न मानी। नतीजतन शहजाद कैसर को अपना घर भी बेचना पड़ गया, क्योंकि उसे तमाम इखराजात अदा करने थे। शहजाद कैसर फिर से गुमनामियों में चले गए। उनके पास अपने बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मजबूरन उन्हें अपने बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ गया। अब शहजाद कैसर एक किराए के मकान में रहते हैं और इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आज भी इस बात के मुंतजिर हैं कि कोई चैनल उनका ये शाहकार ड्रामा चलाए, मगर इस बेहिस और बेजमीर माशरे में लगता ऐसे ही है कि उनकी ये ख्वाहिश उनकी हसरत ही रह जाएगी और पाकिस्तान का तारीख साज ड्रामा दोबारा फिर से कोई नहीं देख सकेगा। हमून जादूगर ऐनक वाला जिन के एक और मशहूर किरदार थे। ड्रामे में हमून जादूगर बिल बतौड़ी का भाई होता है। हमून जादूगर का डायलॉग बहुत मशहूर हुआ। हमून जादूगर का किरदार हसीब पाशा ने निभाया। हमून जादूगर का गेटअप, अदाकारी, डायलॉग सब सराहा गया। हमून जादूगर का किरदार अदा करने से पहले हसीब पाशा भी नामवर अदाकार नहीं थे। वो छोटे मोटे किरदार निभाया करते थे, मगर इस ड्रामे ने उन्हें शोहरत दवाम बख्शी और ये ड्रामा उनकी जिंदगी की पहचान बना। ड्रामा खत्म होने के बाद बाकी फनकारों की तरह हमून जादूगर को भी कोई खातिर खा काम नहीं मिला। वो थिएटर करके अपना गुजारा करते हैं। हमून जादूगर भी अपनी जिंदगी के इस तारीख साज ड्रामे की कई यादें अपने अंदर समोए हुए हैं। हमून जादूगर बताते हैं कि जब इस ड्रामे की आखिरी किस्त रिकॉर्ड की जा रही थी तो हर आंख अश्कबार थी। स्टूडियो की फिजा सोगवार थी। इस ड्रामे में काम करने वाले तमाम लोगों के पास ऐसी हसीन यादें थीं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। हमून जादूगर यानी हसीब पाशा लाहौर ही में रहते हैं और थिएटर करके अपनी जिंदगी का रोजगार कमाते हैं। ऐनक वाला जिन का आखिरी मशहूर तरीन किरदार ज़कूटा जिन है। ज़कूटा जिन को बेपनाह शोहरत मिली। ज़कूटा जिन का डायलॉग जुबाने ज़देआम हुआ। ज़कूटा जिन का असल नाम मतलूबुर रहमान था। लोगों ने प्यार से मुन्ना लाहौरी भी कहते थे। मुन्ना लाहौरी ने ज़कूटा जिन के किरदार को इंतहाई नफासत से निभाया। इस किरदार के तमाम लवाजमात मुन्ना लाहौरी ने पूरे किए। जब भी ज़कूटा जिन स्क्रीन पर आता तो लोगों के चेहरों पर हंसी न रुकती, लेकिन इस मासूम किरदार ने भी जिंदगी की अजियतनाक तस्वीर देखी। ज़कूटा जिन को भी बाकी किरदारों की तरह ऐनक वाला जिन ड्रामे के बाद कोई खातिर खा काम न मिल सका। वो थिएटर पर काम करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते रहे। तंगदस्ती की जिंदगी के अलावा उन्हें फालिज जैसी मुहलक बीमारी ने आ घेरा। मुन्ना लाहौरी के पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कई दफा हुकूमत से दरखास्त भी की, मगर कुछ न बना। आखिरकार हमारे सबके प्यारे ज़कूटा जिन यानी मुन्ना लाहौरी 2018 में सिसकते दारेफानी से रुखसत हो गए। इन तमाम किरदारों का अंजाम इस मुआशरे के लिए बहुत बड़ा तबाह है। बिल बतौड़ी
और मुन्ना लाहौरी चीख चीख कर इस मुआशरे से अपना हिसाब मांगते रहे। जो कुछ उन्होंने हमें दिया था इसका बदला हम नहीं चुका सके। शहजाद कैसर भी अजियतनाक जिंदगी गुजार रहा है और इस उम्मीद में है कि उसका अंजाम बिलबतौड़ी और मुन्ना लाहौरी जैसा न हो। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।